morning student. In the last lecture we have studied about the issue of debenture as a collateral security, means when debenture is issued as a secondary security other than the primary security is called collateral security. Today we are going to discuss about the issue of debenture considering the term of redemption. Student, as you know that debenture is a debt taken by the company, and this is the obligation or liability which is payable after end of a specified period of time. It means repayment of debenture is called redemption of debenture. Debenture can be redeemed by the company as per the term of issue which is stated in the prospectus of the company. तो एक्चुअल में जब हम रिडेम्पशन करते हैं तो उस कंडीशन में अमाउंट का रीपेमेंट करते हैं, और रीपेमेंट के लिए जो कंडीशन अप्लाई होती है वो ये है, तो जिसमें सबसे पहले हम एंट्री दिखाते हैं अमाउंट ड्यू डिबेंचर होल्डर को। तो हम डिबेंचर को कैंसिल करते हैं। सपोज कीजिए हमने 9% डिबेंचर ऑलरेडी इशू किया था, तो हम ये दिखाएंगे 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स, तो ये जो डिबेंचर ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था, लाइबिलिटी थी, उसको हमने कैंसिल किया, डेबिट हुआ, डिबेंचर होल्डर क्रेडिट हुआ, क्योंकि इसको अमाउंट पेमेंट करना है। जब इस अमाउंट का हम पेमेंट करते हैं तो उस केस में हम एंट्री दिखाते हैं डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जनरली अगर हमने कैश में पेमेंट किया तो ये हम एंट्री दिखाते हैं, लेकिन ये उस केस में पॉसिबल है जब हम पार पर रिडेम्पशन कर रहे हो। अगर हम प्रीमियम पे रिडेम्पशन करते हैं तो प्रीमियम को हम क्लियरली यहाँ पे शो करते हैं, यानी प्रीमियम भी एक लाइबिलिटी होगी, तो डिबेंचर को कैंसिल करेंगे और यहाँ पे जब हम ट्रीटमेंट दिखाएंगे तो उस कंडीशन में प्रीमियम का भी ट्रीटमेंट शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए ऐसे किसी ट्रीटमेंट को आपको नहीं करना है। लेकिन जब आप इशू करते हैं तो इशू के टर्म में इसको स्पेसिफाई करना कंपलसरी होता है। मीन्स जो भी लॉस आपको रिडेम्पशन के टाइम पर होने वाला है उसको आप इशू के टाइम पर ही शो करेंगे, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। आपने पढ़ा था कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, मतलब जो भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं इन फ्यूचर होने वाले हैं उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जब आपने डिबेंचर इशू किया तो उसके टर्म के साथ ये कंडीशन क्लियर हो गई कि रिडेम्पशन के टाइम पर आपको फेस वैल्यू से कितना एक्सेस अमाउंट पेमेंट करना है। जो एक्सेस अमाउंट आपको पेमेंट करना है वो आपका लॉस होगा, और उस लॉस को आप रिडेम्पशन के टाइम पर एक्चुअल में पेमेंट करेंगे, इसीलिए उसका ट्रीटमेंट आप यहाँ पे शो करेंगे। तो आपको रिडेम्पशन की एंट्री नहीं दिखानी है, बल्कि जो रिडेम्पशन के टाइम पर लॉस होने वाला है उसको आप इशू के टाइम पर शो आप करेंगे। तो चलिए इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। इसके लिए डिफरेंट 6 कंडीशन है, जिसमें 3 कंडीशन नॉर्मल एज इशू ऑफ डिबेंचर होता है और 3 कंडीशन है जिसमें हम लॉस को शो करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन है व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। तो यहाँ पे इशू भी पार पर हुआ, रिडेम्पशन भी पार पर होना है, यानी रिडीमेबल भी पार पर है। इन सच अ केस देयर आर नो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट, ओनली एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इस कंडीशन में जो आपकी एंट्री होगी, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, सपोज कीजिएगा आपका डिबेंचर 9% है, तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री से एक साथ दिखाएंगे, क्योंकि टोटल अमाउंट लम सम 1 इंस्टॉलमेंट में रिसीवेबल होगा। अगर है ऐसी कंडीशन तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप फ्यू इंस्टॉलमेंट में भी रिसीव करें, लेकिन यहाँ पे जब पूछा जाएगा आपसे तो 1 लम सम इंस्टॉलमेंट में ही पूछा जाएगा। सेकेंड एंट्री आप दिखाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट।
मीन्स आपका जो डिबेंचर है उसका पैसा आपने डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये बात यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब रिडेम्पशन के टाइम पर यहीं पे एंट्री हम दिखाते हैं, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 9% डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। सेकेंड एंट्री दिखाएंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इस एंट्री का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, बस ये समझाने के लिए बता दिया गया कि जब हम रिडेम्पशन करेंगे तो ये तरीका यूज़ किया जाएगा। आप सपोज कीजिए कि यही डिबेंचर 100 रुपये में इशू किया गया हो, तो 100 रुपये पूरा रिसीप्ट दिखाएंगे, 100 रुपये को आप ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट में। जब आप रिडेम्पशन करेंगे तो 100 रुपये ही आपको पेमेंट करना होगा, यानी 100 का डिबेंचर आप कैंसिल करेंगे, 100 रुपीज़ पेमेंट कर देंगे। तो इसमें कोई एडिशनल ट्रीटमेंट नहीं, इसको आपको शो नहीं करना है, सिर्फ आपको ये ट्रीटमेंट दिखाना है। सेकेंड केस, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, इट मीन्स डिबेंचर इशूड लेस देन द फेस वैल्यू, बट एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज टू बी पेड टू द डिबेंचर होल्डर। तो यहाँ पे आप फेस वैल्यू का पेमेंट करेंगे। इस केस में भी क्योंकि आप फेस वैल्यू से ज़्यादा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको रिडेम्पशन के टाइम पर कोई एडिशनल लॉस नहीं होगा। तो सेम ट्रीटमेंट जैसे आप डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू करने के लिए करते हैं वही होगा आपका। तो आप यहाँ पे दिखाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री आपकी बनेगी जब आप डिबेंचर का पैसा डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये आपकी नॉर्मल एंट्री हो गई। रिडेम्पशन करेंगे सेम एंट्री पास करेंगे आप, इस कंडीशन में कोई एडिशनल ट्रीटमेंट नहीं होगा। थर्ड कंडीशन, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एंड आर रिडीमेबल एट पार, इट मीन्स व्हेन डिबेंचर इशूड मोर देन द फेस वैल्यू, दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। इट मीन्स एक्सेस अमाउंट रिसीव ओवर द फेस वैल्यू इज कॉल्ड प्रीमियम। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब आपने एक्सेस अमाउंट रिसीव कर लिया तो नॉर्मल एंट्री है, क्योंकि आप रिडेम्पशन पार पर कर रहे हैं। तो पार पर अगर आप रिडेम्पशन कर रहे हैं तो उस केस में कोई एडिशनल ट्रीटमेंट नहीं होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए नॉर्मल एंट्री आपकी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम आप अमाउंट रिसीव करेंगे, और जब आप डिबेंचर्स अकाउंट में बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे उस टाइम पर प्रीमियम को क्लियरली शो ऑफ करेंगे। तो आप यहाँ पे दिखाएंगे 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये आपका नॉर्मल ट्रीटमेंट हो गया। रिडेम्पशन करना है, अगेन वही प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, कोई एडिशनल एंट्री नहीं पास करनी है। तो यहाँ पे बहरहाल आपको दिखाना नहीं है, अभी हमने रिमाइंड किया। अब कंडीशन आपके सामने है, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। मीन्स व्हेन डिबेंचर इशूड एट पार at premium or at discount but redeemable at par, ये कंडीशन लास्ट में आपको ध्यान होनी चाहिए। रिडीमेबल एट पार, उस केस में नॉर्मल एंट्री बनेगी, कोई लॉस आपको शो नहीं करना है। लेकिन जब रिडेम्पशन प्रीमियम के साथ होगा, तो जस्ट हमने अभी बात किया कि प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन इज कंसिडर्ड एज अ लॉस which is stated at the time in the prospectus and in the term and condition of the issue. So it
आल्सो बी पेएबल एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। अगर रिडेम्पशन पर आप इसको पेमेंट कर रहे हैं लॉस होगा, और एज पर द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव आपको इसको क्लियरली शो करना है इशू के टर्म में। तो अब देखिए यहाँ पे ट्रीटमेंट में क्या चेंजिंग होती है, सारी चीज़ें एज यूजुअल रहेंगी, बस एक एडिशनल यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाएगा लॉस का। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, डिबेंचर आपने पार पर इशू किया, नो प्रॉब्लम, आप दिखाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये तो आपका रिसीव का अमाउंट हो गया, आपने पार पर इशू किया, सपोज कीजिए 100 रुपीज़ पर, तो 100 रुपीज़ आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब जब ट्रीटमेंट करेंगे दूसरा, तो यहाँ पे आप दिखाएंगे 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। मतलब ये क्लियर टर्म है कि आपने 100 में इशू किया तो 100 रुपीज़ चला जाएगा आपके डिबेंचर्स अकाउंट में। सपोज कीजिए आपने 10 रुपीज़ पर 10 रुपीज़ प्रीमियम पर रिडेम्पशन करने के लिए कंडीशन रखा, तो ये 10 रुपीज़ लॉस हो जाएगा और यही 10 रुपीज़ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एडिशनल ट्रीटमेंट हो गया, उस लॉस को आपने क्लियरली स्टेट किया। नेक्स्ट आपका व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। अब यहाँ पे देखिए डिबेंचर हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आल्सो कंसिडर एज अ कैपिटल लॉस, और साथ साथ प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन आल्सो भी कंसिडर एज अ कैपिटल लॉस। तो दोनों लॉस को एक साथ आप ऐड करके भी दिखा सकते हैं, सेपरेटली भी दिखा सकते हैं। मतलब आपका फेस वैल्यू सपोज कीजिए 100 है, आपने 95 में इशू किया तो 5 रुपीज़ का डिस्काउंट आपने ऑफर किया। अब जब आप रिडेम्पशन कर रहे हैं, 100 का डिबेंचर था, आपने 105 पर रिडीम किया, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आया वो 5 रुपीज़, ये लॉस ऑन रिडेम्पशन हो गया। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के हेड में आप 5 + 5 दोनों को एक साथ दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंट्री क्या दिखाएंगे, पहले डिस्काउंट को माइनस करके रिमेनिंग बैलेंस को आप एप्लीकेशन पर रिसीव करेंगे। तो आप दिखाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपने अमाउंट रिसीव कर लिया। अब जब आप यहाँ पे शो करेंगे तो आप ये दिखाएंगे 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो यहाँ पे सपोज कीजिए आपने 95 पर इशू किया था, ठीक है, 95 आ गया, 5 रुपीज़ आपने यहाँ पे प्रीमियम पर आपने रिडीम किया। सपोज कीजिए 100 का डिबेंचर था, तो ये 100 + 5 105, ये है 95, तो ये 95 हुआ, लेकिन 5 रुपीज़ यहाँ पे डिस्काउंट था और 5 रुपीज़ प्रीमियम था, तो ये 10 रुपये एक साथ दिखा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप, तो उस केस में देखिए एक एंट्री और दिखा सकते हैं, और आप दिखा सकते हैं 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 95, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, डिबेंचर्स में 100 रुपीज़ और 5 रुपीज़ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो आप दोनों में से कोई एक एंट्री दिखा सकते हैं, ये भी करेक्ट है।
सिक्स कंडीशन, व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट अ प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। आपने डिवेंचर इशू किया प्रीमियम पर और रिडीमेबल भी प्रीमियम पर है, मीन्स 100 का डिवेंचर है सपोज कीजिए, और आपने 105 पर इशू किया, लेकिन जब आप रिडम्पशन कर रहे हैं तो 110 रुपीज़ पेमेंट कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे फेस वैल्यू से कितना ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। मतलब फेस वैल्यू से जो भी एक्सेस अमाउंट पेमेंट होगा वही लॉस कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो डिवेंचर आप पार पर इशू कर रहे हो, प्रीमियम पर इशू कर रहे हो या डिस्काउंट पर। रीपेमेंट अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा कर रहे हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ रिडम्पशन होगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आप इंक्लूडिंग प्रीमियम दिखा लेंगे, रिसीव हो जाएगा अमाउंट। इसके बाद आप क्या करेंगे, डिवेंचर्स अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे और लॉस को डेबिट करेंगे। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म क्यों दिखाए गए, क्योंकि आपने प्रीमियम पर इशू किया। हमने बात की डिवेंचर आपका 100 रुपीज़ का है, आपने 5 रुपीज़ प्रीमियम के साथ इशू किया और 10 रुपीज़ प्रीमियम के साथ आप रिडम्पशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 105, क्योंकि आपने जब इशू किया था तो इंक्लूडिंग प्रीमियम रिसीव किया, और ये 10 रुपीज़ चला जाएगा आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में। चलिए इसी पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट जनरल एंट्री विल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस, a company issued rupees 40,000 12% debenture at par, redeemable also at par, no treatment। सिंपल एंट्री आप दिखाएंगे, सिंपल एंट्री यहाँ पे आपकी बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर आपका था 12% टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपने 40,000 का डिवेंचर इशू किया, डिवेंचर इशूड, या कह सकते हैं आप एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब आप यहाँ पे सेकंड ट्रीटमेंट करेंगे, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। सेम अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका डिवेंचर्स अकाउंट में। ये पहला केस आपका ओवर हो चुका। अब आप आएंगे केस 2 में। केस 2 में आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पे कह रहा है अ कंपनी इशूड रुपीज़ 40,000 12% डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 40,000 का 10% अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 4,000 रिडीमेबल एट पार। तो यहाँ पे भी कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि रिडम्पशन हम फेस वैल्यू पर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम ट्रीटमेंट दिखाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कोई एडिशनल ट्रीटमेंट नहीं। आपने 10% डिस्काउंट पर इशू किया तो ये हो जाएगा 36,000। सेकेंड एंट्री ट्रांसफ़र करने के लिए तो आप यहाँ पे दिखाएंगे 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। तो ये आपका 36,000 अमाउंट रियलाइज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 4,000 डिस्काउंट, टोटल अमाउंट आपका 40,000। अब कंडीशन नंबर 3 में देख लीजिए आप क्या कहा गया है। कह रहा अ कंपनी इशूड 40,000 12% डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार, नो एडिशनल ट्रीटमेंट। आप इशू करेंगे तो 40,000 का 5%
ये हो जाएगा आपका 2000, सेम आप इशू कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आप एंट्री दिखाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे 40,000 प्लस 2,000, 42,000 आपका रिसीव हो जाएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। सेकेंड एंट्री आप दिखाएंगे, आपकी सेकेंड एंट्री हो जाएगी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये आपका टोटल हो गया 42,000, डिवेंचर्स अकाउंट 40,000 और प्रीमियम आपका 2,000। अब कंडीशन नंबर 4 देखिए, कंडीशन नंबर 4 में क्या कहा गया है। इसमें कह रहा है कंपनी इशूड 40,000 12% डिवेंचर एट पार, इशू तो पार पर किया, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो 10% प्रीमियम पर आप रिडम्पशन कर रहे हैं, अगेन वही कंडीशन अप्लाई होगी, ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपका। ये आपका कंडीशन नंबर 3 था। कंडीशन नंबर 4 में आप दिखाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपने इशू किया पार पर, अमाउंट रियलाइज एट द टाइम ऑफ इशू 40,000। अब जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो ये हो गया आपका 40,000, 10% प्रीमियम पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन विच इज कंसिडर्ड एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 4,000, 40,000 अगेन डिवेंचर्स अकाउंट में और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 4,000। तो ये कंडीशन नंबर 4 हुआ। अब अगर आप केस नंबर 5 को देखते हैं तो 5 में कहा गया है कि अ कंपनी इशूड ₹40,000 12% डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। इशू किया 5% लॉस के साथ, मीन्स 2,000 लॉस के साथ, और जब रिडम्पशन किया तो फेस वैल्यू से 2,000 एक्सेस पेमेंट किया। तो अगर इस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट देखते हैं, कंडीशन नंबर 5 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 12% एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये रिसीव होगा 38,000 क्योंकि आपने 5% डिस्काउंट के साथ इशू किया। सेकेंड एंट्री 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हम डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों को लॉस कंसिडर कर रहे हैं, एक साथ दिखा रहे हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो यहाँ पे आपने रिसीव किया 38,000, आपका लॉस हुआ 2,000 डिस्काउंट प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2,000। तो दोनों मिला के आपके हो गए 4,000। तो ये 4,000 आपका ट्रांसफ़र हो गया। और यहाँ पे आप दिखाएंगे 40,000 डिवेंचर्स अकाउंट में, 2,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये 5 केस आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका KTR लिमिटेड इशूड 365 9% डिवेंचर ऑफ ₹1,000 ईच ऑन 4/3/2016 पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर इन द फॉलोइंग सिचुएशन। सेम ट्रीटमेंट जैसा भी आपने पढ़ा। व्हेन डिवेंचर वर इशूड एट पार रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। पार पर इशू किया आपने, रिडेम्पशन आप प्रीमियम पर कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन व्हेन डिवेंचर वर इशूड एट 6% डिस्काउंट रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम।
इग्नोर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो आपको राइट ऑफ नहीं करना है। तो इस केस में देखिए एंट्री क्या करेंगे आप। तो फर्स्ट केस में एंट्री जो आपकी हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 365 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये हो जाएगा 3,65,000। ये आपको एप्लीकेशन पर अमाउंट रिसीव हुआ। अब यहाँ पे आपका जो रिडेम्पशन है वो उसकी कंडीशन आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, इशू किया आपने पार पर, रिडेम्पशन प्रीमियम पर होना है। तो यहाँ पे लॉस होगा आपका, जो अमाउंट आप एक्सेस पेमेंट करेंगे इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम, तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो ये देखिए टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3,65,000। आप रिडेम्पशन कर रहे हैं 10% प्रीमियम के साथ, तो ये 36,500 आपका लॉस, और आपका टोटल ये डिबेंचर्स अकाउंट में 3,65,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 36,500। ये केस 1 आपका कंप्लीट हुआ। अभी आपको देखना है केस 2 में क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो केस 2 में कहा गया है व्हेन डिबेंचर वर इशूड 6% डिस्काउंट। 6% डिस्काउंट का मतलब 1000 का 6% 60 रुपीज़, एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम 50 रुपीज़ पर। तो यहाँ पे देखिए आप 940 रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आप 9% आप इसमें 60 रुपीज़ माइनस करके रिसीव कर रहे हैं डिस्काउंट, ये आपका डिस्काउंट था, और 50 रुपीज़ प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो आप यहाँ पे टोटल रिसीव करेंगे 940 रुपीज़। 940 रुपीज़ आप रिसीव करेंगे, तो 365 मल्टीप्लाइड बाई 940 हो जाएगा 3,43,100। सेम अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में। सेकेंड ट्रीटमेंट आप करेंगे 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम एंड रिडेम्पशन अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए आपका ये 3,43,100 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर रिसीव हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे डिस्काउंट की बात करते हैं और प्रीमियम और रिडेम्पशन की बात करते हैं, 21,900 प्लस 18,250 हो जाएगा। ये दोनों एक डिस्काउंट हो गया और एक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो गया, यानी प्रीमियम और रिडेम्पशन। तो टोटल मिला के हो गए आपके ये 40,150, और ये आपका हो जाएगा डिबेंचर्स अकाउंट 3,65,000, आपका ये हो जाएगा 18,250 रुपीज़। ये ट्रीटमेंट आप इस केस में दिखाएंगे। अगर आप चाहें तो इस 21,900 को आप दिखा सकते हैं डिस्काउंट में, और इसको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में। सेम टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए 2 MCQ प्लस 2 क्वेश्चन है नॉर्मल, सेम केस पर बेस्ड हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे इन केस आप प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।